हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जो रिलेटेड है सेट एग्जामिनेशन से। आप सभी ने बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन अभी बीते दिनों में दिए होंगे और अभी आने वाले टाइम में भी आपके लिए सेट एग्जामिनेशन है जो होने वाले हैं। तो सेट एग्जामिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्या, तो वो जो क्वेश्चन मार्क है उस पे ही आज की ये वीडियो जो है वो होने वाली है। उस क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में हम चेंज करने वाले हैं और आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अब आपने सेट एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद क्या करना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं बट उनको ये नहीं पता रहता कि हम इस एग्जामिनेशन के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर करके जो है अर्निंग कर सकते हो एंड साथ ही साथ लर्न कर सकते हो बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजें क्या हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहा है, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। जेआरएफ क्लियर किया है 2022 में और तभी से आपके लिए जो है क्लासेस ला रही हूँ। कॉमर्स स्पॉटलाइट हमारा चैनल है जहाँ पे कॉमर्स की डेडिकेटेड क्लासेस रहती हैं, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। और जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके लिए पेपर 1 में मैथ्स और डीआई करवाती हूँ और साथ ही साथ आपके लिए सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स एंड वीडियोस बनाती हूँ सो दैट आप जो भी अपना ड्रीम है अचीव करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, पीएचडी करने का और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सारी अपडेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ ही साथ जो है आपको क्लासेस जो होती है उनकी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं, सारी अपडेट्स जो होती हैं वो जो आपको बताई जाती है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पीडीएफ चाहिए आपको एप्लीकेशन पे मिलती है, क्विजेज होती हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो बट उसके बाद काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो भी क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पीडीएफ्स और क्वेश्चंस आपको क्विज फॉर्म में भी हैं जो दिए जाते हैं एंड लाइव टेस्ट भी आपके लिए कंडक्ट होता है। टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लिंक्स एंड अपडेट्स एंड साथ ही साथ मंडे एंड थर्सडे को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 12 आवर्स विंडो आपके लिए ओपन रहती है जिसमें आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो है आपके लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है फॉर पेपर 1। एंड आपको एक और चीज बता दूं कि आपके लिए जो है 15% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पे, हैंडबुक्स पे, टेस्ट सीरीज पे। अगर आप बाय करते हैं आज या कल में तो आपको जो है 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। AIR01 कोड यूज करना है और ये हमारा टारगेट है कि नेट एग्जामिनेशन के लिए जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है, साथ ही साथ सेट की भी तैयारी होती है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप वो बच्चे हैं जो सेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। AIR01 कोड का इस्तेमाल करके 15% फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सारे कोर्सेज में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज आपके लिए हैं, ऑनलाइन बैचेज आपके लिए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स का मेरा कोर्स चल रहा है। 5 अगस्त से नई यूनिट में स्टार्ट करने जा रही हूँ, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, और साथ ही साथ आपके लिए 2 यूनिट ऑलरेडी चल रही हैं जो 4 अगस्त तक चलने वाली हैं, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं, पेपर 2 अवेलेबल नहीं है, ओनली पेपर 1 भी आप ले सकते हो। ये मेरा टाइम टेबल है जिसपे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, आपके लिए जो है इस चैनल पे सेट एग्जामिनेशन के लिए जो है सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ, पेपर सॉल्विंग भी हम करते हैं, वो सारी चीजों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके लिए स्पेशल क्लास होती है, कहाँ, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट सेशन बहुत अमेजिंग सेशन हुआ था, बहुत मजा आया पढ़ के। इस बार इस शनिवार को जो आपके लिए सेशन होने वाला है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए, बहुत हो गई, सारी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं मुद्दे की, और वो मुद्दा है कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लियरिंग सेट एग्जामिनेशन, क्या करें। सेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको एलिजिबल बनाता है एक पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। क्या इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद हम रिसर्च परस्यू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप रिसर्च परस्यू कर सकते हो। क्या हमें स्टाइपेंड मिलेगा, क्या हमें फेलोशिप मिलेगी? तो जो जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वो अगर आप लेना चाहते हैं वो आपको नेट क्लियर करने के बाद और नेट में टॉप 1% कैंडिडेट्स में आने के बाद, यानी कि अपनी जो टॉप होती है, कट ऑफ होती है, उसको क्लियर करने के बाद तब आपको जेआरएफ मिलता है। बट यस, देयर आर डिफरेंट फेलोशिप्स जो प्रोवाइड की जाती हैं उन कैंडिडेट्स को जो सेट एग्जामिनेशन और नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। नेट एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पे, सेट एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे। तो जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो आपको
फेलोशिप प्रोवाइड करती है इन केस यू वांटेड टू गो फॉर पीएचडी और यू वांटेड टू डू रिसर्च इन अ पर्टिकुलर फील्ड। बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो काफी कम होते हैं सेट एग्जामिनेशन के बाद। बट यस, एक स्टेट में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाते हो। तो सीधा सीधा डायरेक्ट एक जो वे है, जो सेट एग्जामिनेशन जिसके लिए क्लियर किया जाता है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अपना आपका सपना होता है कि हमें इस फील्ड में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के प्रोफेसर बन सकते हैं अपनी स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। बट उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है कि मैम बहुत इजी तो नहीं है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर हमने बनना है बट बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो वो भी compete करते हैं नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद, तो और भी अदर ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास? तो बिल्कुल आपके पास अदर ऑप्शंस हैं। आप जो है सेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद नेट के लिए भी तैयारी कर सकते हो, जहां पे आप पूरा पूरा नेशन वाइड जो है एलिजिबल हो जाते हैं अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एंड जब आप नेट क्लियर करते हो तो बहुत सारी डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जेआरएफ अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको 40K पर मंथ जो है स्टाइपेंड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि यूजीसी के द्वारा, जो आपको हेल्प करता है रिसर्च को परस्यू करने में। अब मैम नेट एग्जामिनेशन क्यों करें जब हमने सेट कर लिया है अपने ऑप्शंस को वाइड करने के लिए? दूसरी चीज, ज्यादा स्कॉलरशिप लेने के लिए अगर आप रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं। नो डाउट सेट एग्जामिनेशन के बाद आपको राज्य सरकार जो है वो हेल्प करती है, बट जो केंद्र सरकार है और जो हमारी यूजीसी है वो आपको हेल्प तभी करेगी और ज्यादा हेल्प करेगी फाइनेंशियली जब आप नेट और जेआरएफ क्रैक कर लेते हो। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब जो है सेट एग्जामिनेशन किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बिल्कुल अगर नेट का सिलेबस भी सेम है तो वाई टू गो फॉर सेट, सीधा नेट ही कर लेते हैं मैम। तो ये चीज होती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेट एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं और ऑल ओवर इंडिया से अपीयर करते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपका सेट एग्जामिनेशन है उसमें कंपटीशन कम रहता है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी हल्का सा कम रहता है। तो अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो तो नेट से कम एफर्ट्स में आपका सेट निकल जाता है एंड आप एक पर्टिकुलर स्टेट में तो एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी के लिए सेट एग्जामिनेशन को ऑप्ट किया जाता है। तो सेट एग्जामिनेशन करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इन केस यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई योर नेट एग्जामिनेशन। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, उनका नेट नहीं हो रहा है पर वो एक पर्टिकुलर स्टेट का सेट दे रहे हैं तो सेट निकल जा रहा है, जिससे हो क्या रहा है अल्टीमेटली जो आपका एम था असिस्टेंट प्रोफेसर बनना वो तो आप बन पा रहे हो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही शायद, बट अगर आप इसको स्कोप को वाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल नेट और जेआरएफ जो है एक बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आप रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं तो रिसर्च करने के लिए जेआरएफ एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड है वो काफी सही मिल जाता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आप एज अ रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च सीखने के लिए या छोटे टाइम पीरियड के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत सारा टाइम और एफर्ट डालती हैं रिसर्च में एंड डेवलपमेंट पे, R&D में। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं पब्लिक सेक्टर की, तो वो R&D के लिए जो है वैकेंसीज लगाते हैं, निकालते हैं। अगर आपने सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो भी आप जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए। अगर आप रिसर्च का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं साइड बाय साइड, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज निकालती हैं। आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में सर्च कर सकते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हो एंड वहां पे आपको इनके बारे में जो है पता लग जाता है। जैसे BEHL है, ठीक है, ONCG है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां पे आप आफ्टर क्लियरिंग नेट, सेट और जेआरएफ जो है जा सकते हो। तो सेट एग्जामिनेशन के बाद भी ये ऑप्शन आपके लिए रहता है। देन इसके बाद होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप प्राइवेट पढ़ाओ या किसी कोई भी जो है कोचिंग सेंटर है उसमें ज्वाइन होके एज ए एजुकेटर पढ़ा सकते हो। तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें आता है कि मैम ये तो क्या है कि आप अगर आपके पास कुछ नहीं बना तो आपने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया। नहीं, इफ यू वांट कि आप जो है वो हेल्प करना चाहते हैं
और वो गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं उन एस्पिरेंट्स को जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं और जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये कोचिंग होती है। तो बिल्कुल आप सेट एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग दे सकते हैं अगर आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेबस मैटर नहीं करता है, गाइडेंस मैटर्स द मोस्ट। और गाइडेंस अगर करेक्ट होगी तो एक बच्चा उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा, उसके साथ साथ अपने लिए भी जो है और अपॉर्चुनिटीज वो डेवलप कर लेगा। जब हम बात करते हैं कि हमें एक एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और उससे ये होगा, तो एक बहुत ही नैरो अप्रोच होती है। बट अगर मैं ये देखूं कि ये चीज करके मैं और कहां कहां एक्सप्लोर कर सकता हूं, वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले यही काम करते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं। आप जो चीज को इजीली एक्सेस नहीं कर सकते वो डायमेंशंस आपको बताते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है तरीका है। अगर आप एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप ये काम कर सकते हो। मैं आप बेस्ट वे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप भी ऐसा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चीज कर रही हूँ। मैंने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, मेरे स्टेट में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे सेट एग्जामिनेशन नहीं है, तो मुझे तो नेट ही क्लियर करना था। ठीक है, मैंने जेआरएफ किया, तो उसके बाद जो है ये चीज भी अगर मैं कर रही हूँ तो मैं भी जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्हीं की तरह हेल्प कर रही हूँ। बट यस, मैं एक अलग सेक्टर से हेल्प कर रही हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप एक अलग सेक्टर में एंटर होते हैं। डिफरेंस ये है, आपके इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो हमेशा अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा आप देना चाहते हो, कुछ अच्छा आप करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, मोटिवेट करेंगी टू डू टू परस्यू समथिंग, और आप कुछ बेटर कंट्रीब्यूट कर पाओगे उन बच्चों के लिए जो इस चीज के लिए जाना चाहते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब हम रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें ये चीज कहीं पे भी नहीं है कि भाई ये करना है तभी रिसर्च होगी। अगर आपको रिसर्च करनी है तो सेट एग्जामिनेशन के बाद भी जो है आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट बिजनेसेस से कांटेक्ट कर सकते हो इन केस यू फील कि मुझे कुछ रिसर्च करनी है और मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी जो है प्राइवेट है, बहुत बड़ी है, उसका बहुत नाम है, बहुत फेमस है, उसके R&D में जाना है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो। तो वहां पे सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन कैसे हेल्प करेगा? ये जो सेट एग्जामिनेशन है, नेट एग्जामिनेशन है, ये एकेडमिक लेवल का एक बहुत बेहतरीन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है। तो एकेडमिकली आप कितने स्ट्रांग हैं वो प्रूफ ये एग्जामिनेशन देता है, उसके लिए आपको एलिजिबल बनाता है। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं अगर आप ये एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करते हैं। एंड हेंस सेट एग्जामिनेशन करने के बाद ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी एक्सेसिबल हो जाती हैं एंड आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी तैयारी करने के लिए, और अगर आपने तैयारी करके क्वालिफाई कर लिया है तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जब हम कोई बड़ी चीज पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, तो सेट एग्जामिनेशन उनमें से एक स्टेप है। इनकेस आप जेआरएफ लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली जेआरएफ नहीं हो रहा, पहले सेट एग्जामिनेशन से तैयारी करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके लिए जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए फाइट करो, सीखो, गाइडेंस लो, देन ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो में यही बताऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपको हमेशा जो है एक और चीज हेल्प करनी है, एक और चीज हेल्प करेगी, वो है नेटवर्क बिल्डिंग। जितना ज्यादा आप नेटवर्क बनाओगे उतना आपके लिए फायदा होगा। और यस, लिंक्डइन है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। तो जो भी आपके फील्ड के प्रोफेसर्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पे, उनको ईमेल कर सकते हैं, जिससे आपके लिए जो है ये जेआरएफ की जर्नी, रिसर्च करने की जर्नी है जो आसान हो जाती है। एंड यस, आपने सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको एज जो है वो जरूर मिलेगी। तो इसीलिए जो सेट एग्जामिनेशन है उसको ये मत सोचो कि नेट कर लिया तो सेट की इंपॉर्टेंस नहीं है, सेट भी अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो है हर एक पर्सन ऐसा नहीं है कि जो सबसे ऊपर वो जा सकता है, किसी किसी को डायरेक्टली ऊपर ना जाके स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी आपके करियर को बिल्ड करने में, ठीक है, और करियर एनहांसमेंट में। तो यहाँ पे ही अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। एंड यस, अगर आप करना चाहते हैं सेट की प्रिपरेशन, नेट की प्रिपरेशन, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कोर्सेज आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 5 अगस्त से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना बिजनेस फाइनेंस यूनिट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। बिजनेस फाइनेंस के साथ साथ हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे। ये 2 यूनिट्स हैं जो हमारी स्टार्ट होंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं AIR01 कोड का यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 15%।
तो 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कॉमर्स में AIR 1 लेके आना है, यही मेरा टारगेट है, एंड इसीलिए आपके लिए जो कोड है वो भी AIR 01 जो है वो रखा गया है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय।